जब श्री हरि ने उन्हें धैर्य बंधाया और बोले, आप लोग धैर्य रखिए, चिंता मत करिए। मैं बहुत जल्द एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के उसके अत्याचारों का अंत करूँगा और महापराक्रमी ब्राह्मण के रूप में मैं जन्म लूँगा। और ऐसा भगवान क्यों कहे और भगवान का ये कौन सा अवतार है, चलिए देखते हैं, आज यही कथा सुनते हैं। नमस्कार। हजार भुजाओं वाले कार्तवीर्य अर्जुन के अत्याचारों से पूरी पृथ्वी, पूरी धरा कांप उठी थी और परेशान हो गई थी। जब उस अत्याचारी के कदम स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए बढ़े तो सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और सब लोग बहुत परेशान हो गए। ऋषि मुनि देवता सब लोग परेशान हो गए और एक जगह पर उपस्थित होकर के विष्णु भगवान जी की स्तुति करने लगे। तरह तरह से विष्णु भगवान की प्रार्थना किए, स्तुति गाए। तब श्री हरि प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उनको ढाढ़स बंधाए और कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, मैं शीघ्र ही एक महापराक्रमी ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर के उसके अत्याचारों का अंत करूँगा। समय बीतने के साथ भृगुवंश के एक संस्कारी ब्राह्मण जमदाग्नि के और उनकी पत्नी धर्मपरायण पत्नी रेणुका के 5 पुत्र हुए। भगवान विष्णु ने अपने वचन के अनुसार, अपने वचन का पालन करने के लिए उनके 5वें पुत्र राम के रूप में जन्म लिए। राम को बचपन से ही ऐसी रुचि थी कि जैसे व्यायाम करना, शस्त्र विद्या सीखना, जबकि पहले ब्राह्मणों में ऐसा नहीं था। शस्त्र विद्या, व्यायाम, ये सब ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण सिर्फ विद्या का अभ्यास करते थे, वेद का पाठ करते थे और वो लिखते पढ़ते थे बस। वो अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते थे और नहीं सीखते थे। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था व्यायाम करने का और शस्त्र विद्या सीखने का। वह नियमित रूप से मल्ल विद्या का अभ्यास करते थे और हर रोज़ मल्ल विद्या का अभ्यास करते करते वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, पावरफुल बना लिए। अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास भी हर रोज़ किया करते थे। राम धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए, जैसे वो युवा हो गए। और एक दिन ऋषि जमदग्नि के पास पहुंच करके राम ने कहा, हे पिताजी, मैं गंधमादन पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर जी की तपस्या करना चाहता हूँ। सदाशिव जरूर मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं जो चाहूँगा वैसा वरदान मुझे देंगे, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का। तो उनके पिताजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, अवश्य जाओ, अगर तुमको इतना विश्वास है तो तुम जाओ। और वो आज्ञा दे दिए उनके पिता। राम गंधमादन पर्वत पर पहुँचने के बाद भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। अंत में भगवान शिव प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और उनसे बोले कि हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बता तेरी क्या इच्छा है, क्या चाहता है तू। शिव जी ऐसे कहे तो राम ने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है आपके पास जो अग्नेय नाम की कुल्हाड़ी है वही मुझे चाहिए, वही मुझे प्राप्त करना है और यही मेरी इच्छा है। तो शंकर भगवान कहें कि ये लो, ये परशु अब से तुम्हारा है और ये तुम्हारे नाम के आगे हमेशा लगा रहेगा। अब संसार में कोई ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हें पराजित कर सके। और ऐसा कहते हुए भगवान ने उनको परशु प्रदान किया और तभी उनके हाथ में हमेशा परशु रहता, परशुराम जी। और उसी दिन से राम का नाम परशुराम हो गया। कुल्हाड़ी प्राप्त करने के बाद परशुराम जी अपने पिता के पास अपने आश्रम में लौट आए। जब महर्षि जमदग्नि ने उन्हें बहुत हर्षित और प्रसन्न देखा तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के पूछे कि क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? जो प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या करने गए थे, क्या वो तुमको प्राप्त हो गया? तो उन्होंने कहा, कौन सा काम पिताजी? तो उनके पिता ने कहा, अपनी माता के हत्या का पाप करने के लिए। तुम्हारी माता ने पाप किया है और उसकी हत्या करना है तुमको, और उसी लिए तो तुम गए थे परशु प्राप्त करने के लिए। ऐसा जमदग्नि बहुत क्रोध में बोले।
और उन्होंने कहा परशुराम जी कि हे पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। आप जो भी आदेश करेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। और आपने अगर ऐसा आदेश दिया है तो मैं इस आदेश का पालन अवश्य करूँगा। तो जमदग्नि क्रोध में बोले कि तुम्हारे चारों भाई पीछे हट गए। उनसे कहा तो वो कहे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी माता की हत्या नहीं करूँगा और मैं तेरे चारों भाइयों को पागल होने का श्राप दे के आ रहा हूँ। परशुराम जी अपने इतना सुनने के बाद अपनी माता जी के पास पहुँचे और उनको मन ही मन नमन किया। फिर अपनी कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन काट दिए, जिससे जमदग्नि जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और बोले उनसे कि हे पुत्र, तुम्हारी निष्ठा से, पितृभक्ति से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहते हो वो वरदान मुझसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा मैं तो इसी अवसर का प्रतीक्षा कर रहा था। और वो झट से कहे कि हे पिताजी, आप मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए। आपकी आज्ञा थी तो उस आज्ञा का मैंने पालन किया, क्योंकि पिता की बात न मानना, पिता की बात को की अवहेलना करना, आज्ञा अवहेलना करना ये पाप होता है। और इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा की, आपकी इच्छा की, आपने जो भी आज्ञा दी थी, आपने जो इच्छा प्रकट की थी उसका मैंने पालन किया। और अब मेरी इच्छा है कि आप मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए और जैसे मेरी माता पहले थी वैसे ही उनको बना दीजिए। मेरे भाइयों को भी आप पागलपन से मुक्त कर दीजिए और अमर कर दीजिए। मैं यही वरदान चाहता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और यही वरदान दीजिए। जमदग्नि बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे उनसे और उनको ऐसे लगा कि ऐसा पुत्र कहाँ हो सकता है जो पिता की आज्ञा के लिए माता का गला काट दे। और उन्होंने कहा तथास्तु। और ऐसे वरदान से उनकी माता फिर से जीवित हो गई और सब कुछ भूल गई और उनके चारों भाई भी ठीक हो गए। जो कार्तवीर्य अर्जुन था उसके अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई थी। और एक दिन जब वह समुद्र तट पर घूम रहा था तो अभिमान में भर करके सागर में तीर मारने लगा, समुद्र में तीर मारने लगा। तो सागर एक बाणी से उसे रोके कि रुक जाओ, बिना वजह तीर मत मारो सागर में, तुम पाप कर रहे हो। मेरे जल में बसने वाले जितने जीव है उसका विनाश क्यों कर रहे हो, उसे जीवित रहने दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा कि कुछ नहीं बिगाड़े वो सब, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और मैं तीर जरूर मारूंगा उसमें, लेकिन अगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं तीर मारना रोक सकता हूँ। तो सागर पूछा क्या, बताओ, पूछो प्रश्न। तो अर्जुन पूछा, वो अर्जुन नहीं थे, एक कार्तवीर्य अर्जुन थे जिसको सहस्त्रों हाथ थे और वरदान में प्राप्त किए थे, भोलेनाथ की कठिन तपस्या से प्राप्त किए थे वो हाथ। तो यहाँ पे है कि सागर ने पूछा कि हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा, मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। तो पूछा कि क्या मुझसे वीर कोई संसार में है, कोई ऐसा वीर है जो मेरी बराबरी कर सकता है। तो सागर ने कहा हाँ, वो जमदग्नि के पुत्र परशुराम है जो तुमसे बढ़ चढ़ कर है और तुमसे बड़े वीर हैं, महावीर है। ये सुनकर के कार्तवीर्य अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने अपने पुत्रों को बुलवाया और कहा कि तुमने सुना, जमदग्नि के पुत्र परशुराम मुझसे श्रेष्ठ नहीं तो मेरी बराबरी के अवश्य है। चलो चल करके उनकी सच्चाई को हम सब लोग परखते हैं, जानते हैं कि वो कितने वीर हैं। कार्तवीर्य अर्जुन अपने पुत्रों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गया। उस वक्त जमदग्नि की पत्नी रेणुका जो थी वो गाय को चारा खिला रही थी और अर्जुन ने जाते हुए देवी रेणुका से पूछा था कि तुम्हारा पुत्र परशुराम कहाँ गया है। तो उन्होंने कहा कि अभी ये तो यहीं था, लेकिन अभी कहीं किसी कार्य से बाहर गया है और आप हमारे अतिथि हैं तो थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, वो लौट के तब तक आ जाएगा, फिर आप मिल लीजिएगा और जो भी कार्य है अपना बता दीजिएगा।
तो बोले कि हाँ, हम लोग ज़रूर विश्राम करेंगे। और ऐसे कह करके उनके पास एक गाय थी, और गाय को देखते हुए उसका बछड़ा इतना सुंदर था कि उस बछड़े को जो जब अर्जुन के पुत्र थे वो चुरा ले गए। और जमदग्नि के यहाँ होम के लिए, यज्ञ के लिए जो दूध चाहिए होता था उसी गाय से मिलता था, और बछड़ा न मिलने के कारण गाय दूध देना बंद कर दी। सुबह जब महर्षि जमदग्नि अपनी कुटिया से बाहर निकले तो बछड़ा नहीं था, और वो रोने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। गाय रोने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से, उसके वियोग में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और जंभाने लगी, जैसे बोलते हैं ना गाय, ऐसे। इससे महर्षि को पता चल गया कि अर्जुन ही और उसके पुत्रों ने ही बछड़ा ले गया है, मतलब ले गए हैं। और जिससे उनको बहुत गुस्सा आया, और वो गाय के गले पे लग के बहुत फूट फूट के रोने लगे। और उनको लगा कि ये अर्जुन जो है वो बहुत क्रूर है, और ऊपर से बहुत बड़ा योद्धा भी है, और वो ठहरे ब्राह्मण। लड़ाई झगड़ा करना और युद्ध करना ये सब उनको नहीं आता था, और जिसकी वजह से वो गाय से लग करके बहुत फूट फूट के रोने लगे। जब वो रो रहे थे उसी समय परशुराम जी आए, और वो पूछे कि हे पिताजी, आप इतने व्यथित क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं, और बछड़ा कहाँ है, गाय इतना रंभा क्यों रही है। तब जमदग्नि जी उन्हें सारी बात बताए, और जिससे परशुराम क्रोध से एकदम भर गए। और वो गए और बोले कि उस दुष्ट की इतनी हिम्मत, ऋषि मुनियों की चीज़ों पर हाथ मारता है। अभी मैं उसके पास जा कर के अपना बछड़ा ले करके उसको मार के ले आऊँगा। क्रोध में भभकते हुए परशुराम जी उस समय कार्तवीर्य अर्जुन के महल की ओर गए, और वहाँ पे बछड़े को देखे। वो आंगन में बंधा हुआ था और असहाय लग रहा था। जैसे उसको देख करके परशुराम जी के क्रोध का ठिकाना न रहा, और उनको बहुत चिढ़ हुई। वे गए अर्जुन के जहाँ पे वो सो रहा था उसके शयन कक्ष में गए, और वहाँ पे दोनों लोग के बीच में बहुत युद्ध हुआ, और जिससे परशुराम जी ने कार्तवीर्य के एक एक करके अपनी कुल्हाड़ी से, जो परशु लाए थे भगवान से तपस्या कर करके शिव जी से ले आए थे, उसी कुल्हाड़ी से उसकी जितनी भुजाएं थी सभी काट दिए। और उसी भुजाओं का उसको बहुत ज़्यादा अहंकार था, और सारी भुजाएं काट करके उसको मौत के घाट उतार दिए। और फिर बहुत स्नेह से बछड़े को ले आए अपने बाहों में उठा करके, और गाय के पास, अपने पिताजी के पास उसको छोड़ दिए। वो आश्रम में पहुंच करके अपने पिताजी से कहे, पिताजी, हमारे भोले भाले बछड़े को जो नीच चुरा ले गया था, मैं उसको मार करके मौत के घाट उतार करके बछड़ा ले आया हूँ, और गौ माता से प्रार्थना करके उनके पास बछड़ा उनको दे देते हैं। कुछ क्षण बाद, कुछ ही देर बाद उनके पिताजी कहते हैं कि हे पुत्र परशुराम, यज्ञ के लिए लकड़ी खत्म हो गई है, तुम थोड़ी सी लकड़ी वन में जा कर के ले आओ। और इधर जो कार्तवीर्य अर्जुन रहता है उसके यहाँ शोक, मतलब बहुत दुख का वातावरण रहता है। इधर कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र कह रहे होते हैं कि दुख की कोई बात नहीं, पिताजी मारे गए तो क्या हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र कह रहे थे बहुत दुख की बात है कि हमारे पिताजी भी मारे गए और गाय का बछड़ा भी चला गया। ये काम सिर्फ परशुराम ही कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त हमारे पिताजी की हत्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम उससे ज़रूर बदला लेंगे, चलो उस हत्यारे को खोजें। और वो पांचों रथों पर सवार होकर के जमदग्नि के आश्रम की तरफ चल पड़े। जिस समय वो जमदग्नि के आश्रम में पहुँचे उस समय जमदग्नि जो है समाधि में बैठे हुए थे, और परशुराम कहीं पर नहीं थे, दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वो लकड़ी लेने वन में गए हुए थे। और परशुराम जब कहीं नज़र नहीं आ रहे थे तो उनमें से एक बोला, तो चलो उसके पिता को ही मार डालें। और दूसरा बोला, बिल्कुल ठीक कहते हो, बेटा ने सही तो बाप सही, और उसने भी तो हमारे पिता की हत्या की है, दूसरे ने कहा। और फिर क्या था, समाधि में बैठे हुए जमदग्नि पर
तीरों की वर्षा कर दिए वो सब मिल करके। और तब तक वो तीर छोड़ते रहे जब तक वो उनकी सांसें वो सांसें नहीं छोड़ दिए, इस दुनिया से चले नहीं गए। और इसके बाद भी वो लोग तीर छोड़ते गए। उनके जाने के बाद जब वो लोग उनके पिता की हत्या करके चले गए, जब उनके अर्जुन के लड़के जो थे, तब परशुराम लौटे और पिता को कराहने की आवाज़ सुनी। तो ये देख करके उन्होंने लकड़ी का गट्ठर वहीं फेंक दिया और दौड़ करके अपने पिता के पास पहुँचे और देखे कि उनके पिता बाणों से पूरे उनके शरीर में बाणों से बेधा गया है। और जिससे उनको बहुत क्रोध आया और इतना ज़्यादा क्रोध से तब वो प्रण कर लिए कि वो इस धरती से सारे क्षत्रियों को मार करके ही दम लेंगे, सारे क्षत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। वो अपने पिताजी से ऐसे वचन कहते हैं कि हाँ पिताजी, मेरे कारण अर्जुन के नीच पुत्रों ने असहाय हिरणी की भांति बाणों से आपकी हत्या कर दी है। फिर उनकी आंखें एकदम क्रोध से जलने लगती है और वो कहते हैं कि मेरे आराध्य देव भगवान शिव की सौगंध, मैं आपकी हत्या का बदला उनसे जरूर लूँगा। और परशुराम जी ने पिता का दाह संस्कार किया, फिर अपने परशु उठा करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए निकल पड़े। और सबसे पहले उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के 5 पुत्रों का वध कर दिया। फिर एक एक करके सभी क्षत्रियों का काम तमाम कर दिया। परंतु एक ओर जहाँ वे कुछ क्षत्रियों को मारते थे, दूसरी ओर उनकी संतानें हो जाती थी। कभी कभी वो सोचने लगते कि जब तक एक भी क्षत्रिय जीवित है, मैं यूं ही उन्हें मारता रहूँगा और मुझे पिताजी ने अमृत का भी वरदान दिया है और मैं ऐसे हमेशा जिंदा रहूँगा, क्योंकि परशुराम जी अमर हैं, वो अभी भी हैं धरती पे। तो सोचते हैं कि मैं अमर हूँ और मैं ऐसे ही जब तक जीवित रहूँगा क्षत्रियों को मारता रहूँगा। कभी कभी जैसे उनको बुरा लगने लगता है बाद में, और उनको ऐसा भी महसूस होता है कि किसी की संतान क्या बिगाड़ी है उनका, जो उसकी हत्या करनी पड़ रही है उनको। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। ऐसे ही परशुराम जी ने धीरे धीरे क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों को समाप्त कर दिए। और वो खेद की बात ऐसी है कि दुख की बात ये है कि वो दुष्टों के साथ, जैसे दुष्ट लोग थे, उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी मार दिए जो असहाय थे, उनका कोई दोष नहीं था। ऐसे क्षत्रियों को भी उन्होंने मार दिया और उनकी प्रार्थना को भी नहीं सुनते थे, क्योंकि उन्होंने प्रण कर रखा था कि तुम्हारी जाति के जितने हैं सबको खत्म कर दूंगा और तुम्हें तब तक मरना पड़ेगा जब तक क्षत्रियों को पृथ्वी पर से पूरा सर्वनाश नहीं कर दूं। क्योंकि उन्होंने उनके पिता को असहाय स्थिति में मारे थे और इसलिए वो किसी पे दया नहीं करते थे। और उनको लगता था कि ऐसे तो उनके पिता भी तो कहा होगा, उनके पिता ने भी तो कहा होगा। वो असहाय थे, उस समय वो ध्यान अवस्था में थे और उनको मार दिए। और इसी तरह वो क्षत्रियों को मारते रहे और जिसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए कोई भी क्षत्रिय नहीं बचता था। और जिससे उनके घर की जो स्त्रियां बचती थी, वो गुरुदेव के पास जा कर के और बहुत विलाप करने लगी और वो कहने लगी कि हे गुरुदेव, उस समय क्या था ना, सबके गुरु रहते थे, तो गुरुदेव के पास जा कर के बहुत विलाप करने लगी और कहने लगी कि उनका क्या दोष, उनकी परवाह क्यों नहीं किया जाता और ऐसे लोगों को क्यों मारा जा रहा है जिसका कोई दोष भी नहीं था। जब परशुराम जी क्रोध में इतना ज़्यादा मार रहे थे, इतना रक्तपात कर रहे थे, तब धरती माता सोचने लगी और वो महर्षि कश्यप के पास जा कर के बताई कि उनको अब कितना कष्ट हो रहा है। और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, परशुराम जी का प्रयोजन पूरा हो चुका है और मेरा भार भी उतर चुका है पापियों से, अब उन्हें रोक दीजिए। उनके पूर्वजों की आत्माओं से
महर्षि कश्यप बोले कि मैं उनके पूर्वजों की आत्माओं से विनती करूंगा, वही उनको रोक सकते हैं, बाकी और कोई भी नहीं उनको रोक सकता। और महर्षि कश्यप जी ने अपने योग बल से, जो कि महर्षि कश्यप जो कि देवता, नाग और गरुड़ सबके जो इन लोगों के जो पिता हैं महर्षि कश्यप ही है। तो महर्षि कश्यप ने अपने योग बल से ऋचिक की आत्मा का आवाहन किया और उन्होंने ऋचिक की माता से कहा, परशुराम का कार्य अब संपन्न हो चुका है, समाप्त कर, अब उन्हें रोकना चाहिए। वो जिस कार्य के लिए अवतरित हुए थे वो हो चुका है और पापियों का सर्वनाश हो चुका है। अब नहीं वो चाहते कि किसी मतलब जिसका कोई दोष नहीं है, कोई सज्जन है, उसके प्राण हरा जाए, वो नहीं चाहते। तब ऋचिक ने कहा कि अच्छी बात है, वो अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। और इधर परशुराम जी ने क्षत्रियों को की 22वीं पीढ़ी के एक राजा पर अपनी कुल्हाड़ी उठाई। तब वे बोले कि जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। परशुराम जी उसे मारने ही वाले थे कि ऋचिक की आत्मा बोल उठी, ठहरो राम, बस करो, बहुत हो चुका। तुमने सैकड़ों बार अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया है। धरती माता दुष्ट क्षत्रियों के भार से मुक्त हो चुकी हैं। तुम्हारा कार्य अब सिद्ध हो चुका है, अब बदले की भावना को त्याग दो। परशुराम जी ने अपना परशु फेंक दिया और ऋचिक की आत्मा को नमन करके बोले, मुझे अपने पूर्वजों पर विश्वास है, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद परशुराम जी ने एक यज्ञ किया और अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। जब वे अपना सब कुछ दान कर चुके तो भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण उनके पास पहुँचे और द्रोणाचार्य जी अपनी विद्या उनसे प्राप्त करना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनके पास जो शास्त्रास्त्र है और रहस्यमय विद्या है वो उनको दे दे। तब परशुराम जी बोले, हे विप्रवर, मुझे खेद है, आप देर से आए हैं। अब तो मेरे पास केवल मेरा शरीर है, अस्त्र शस्त्र ही बचे हैं। इसमें से आप जो कुछ चाहें आप ले जा सकते हैं। परशुराम जी ने अपने अस्त्र शस्त्र सब द्रोणाचार्य जी को दे दिए और उनके रहस्य व उपयोग भी सिखाए, किस तरह से उनका रहस्य क्या है और उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है। और वही अस्त्र शस्त्र की विद्या द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र को और अर्जुन जी को सिखाए थे। और इस प्रकार अस्त्र शस्त्र के उपयोग से द्रोणाचार्य अद्वितीय हो गए। गुरुओं में सबसे ऊंचा उनका स्थान है। इस प्रकार परशुराम संसार से मुक्त होकर के कठोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर चले गए। तो ये थी परशुराम जी की कथा। वो किस लिए अवतरित हुए थे? विष्णु भगवान जी का ही अवतार हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।